Good morning students. Today's our topic is covalent bonding. What is the meaning of covalent bonding? What is a covalent bond? The sharing of electrons between the two atoms, सेम एटम हो या अनदर एटम से जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है दिस कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है कि तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन देते, तू मुझे अपना इलेक्ट्रॉन देते, हम दोनों शेयर करके अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं, उस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए वो क्या शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब इसमें दो एटम सेम में आप शेयरिंग कर सकते हैं या अनदर एटम से शेयरिंग कर सकते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कोवेलेंट बॉन्डिंग देखने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल लर्न होगी तो हमें पता होगा कि व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एटम। एटम का कॉन्फिगरेशन तो पता चलेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, और आपके 10th में 20 तक एटॉमिक नंबर आपको लर्न करने हैं। तो आप जब ये टेबल लर्न कर लेंगे तो आप इजीली उसका उस एटम का कॉन्फिगरेशन पता कर सकते हैं कि कॉन्फिगरेशन क्या है। कॉन्फिगरेशन पता करने में पता चलेगा कि लास्ट जो है शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है और इसका जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना हो रहा है। तो हम इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स देख लें। हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है, इसका जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स 1। ये इसका एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर 1 पे। अब ये क्या करेगा, इसका हम कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो क्या होगा, KL जो होता है इसका कॉन्फिगरेशन 1 होगा। जब 1 होता है तो इसको अपने उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका अपने 2 करने के लिए मैंने बताया था प्रीवियस में कि 288 इस तरह कॉन्फिगरेशन होता है। तो इसको एक और के इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक इलेक्ट्रॉन किससे करेगा, H2 होता है, H2 मॉलिक्यूल से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। इस एक के पास AH दोनों शेयरिंग करके अपने जो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक HA है, एक HA है। अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। ओके, अब इन दोनों में बॉन्डिंग होगी, शेयरिंग होगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कैसे बनेगा, ये कहेगा तू मुझे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे। क्यों दे दे, मैं मुझे एक और चाहिए, मेरा बाहर जो आउटर मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो मेरे कंप्लीट हो जाए। तो कहेगा ठीक है मैं तेरे को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। ओके, अब आप देखिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कहेगा कि मैंने तो तेरे को दिए तो मुझे दे। शेयरिंग कर रहे हैं ना हम लोग। शेयरिंग क्या होता है कि हम जब फ्रेंड से शेयरिंग करते हैं कि 50 एक समोसा लेते हैं कि आधा समोसा तू खा, आधा समोसा मैं खाऊं, या तू मुझे अपनी चीज़ें मैं तेरे को ये चीज़ दूँ। शेयरिंग ऑफ जो होती है, शेयरिंग से क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, एक रिलेशन मेंटेन होता है। तो यहाँ पे जो होते हैं आपकी केमिस्ट्री वैसे कि बॉन्डिंग कर रहे हैं। बॉन्डिंग करने से क्या होगा, ये हाइड्रोजन को अपने बाहर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 सेकेंड ऐसे अपना ये क्या इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये कितना हो गया, 2 हो गया आउटर मोस्ट में। अब ये भी इससे ले लेगा तो ये भी कैसे बनाएगा, सेम। ओके, तो ये क्या होगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 हो गया। और ये क्या हो गया, इनके बॉन्डिंग हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन की, एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक एक तो ऑलरेडी इनके पास था, एक ने इससे ले लिया, इसके पास एक ने ले लिया, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की इन दोनों में शेयरिंग होगी। तो इनके कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ये क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा है क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए हम इसे 1 से करेंगे, क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। हम नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, क्लियर। क्या हम देख लें, O2। O2 क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं O2। ये क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक कॉन्फिगरेशन क्या है। तो हम देखिए KLMN, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखने के लिए पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है। ऑक्सीजन किस नंबर पे आता है, एक्सट्रा होता है 8 नंबर पे आता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपको इसके लिए पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। तो 8 नंबर पे आता है। तो हम लिखेंगे ये ऑक्सीजन किस नंबर पे, एटॉमिक नंबर क्या 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2 और 6। ओके, अब आउटर मोस्ट में L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 8 होनी चाहिए, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब ऑक्टेट आएंगे कहाँ से, मेरे पास तो सेम अपनी जैसी सेकंड ऑक्सीजन एटम से क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग करने क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं हम, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख देते हैं। दोनों की क्या हुआ, क्या होगा, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने की शेयरिंग करनी, 2 की शेयरिंग करनी। ओके, इज इट क्लियर। तो क्या होगा, हम इसमें क्रॉस 2 3 4 5 6 आउटर मोस्ट में इस ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल हुए, कितने एटम हुए, 1 2 3 4 5 6। अब इसके भी आपको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कर लीजिए, सेम लगेगा आपको।
ओके, अब दोनों को शेयरिंग करनी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अभी 1 2 3 4 5 6 तो इस वाले ऑक्सीजन की अभी इससे 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा। क्यों लेगा? इसको अपने ऑक्टेट पूरा करना है, तो क्या करेगा? इससे ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि शेयरिंग कर रहा है। अब इसके कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इज इट क्लियर? अब ये कहेगा भाई मेरा क्या, तुमने तो अपना पूरा कर लिया, मुझे तो 2 दो। ठीक है भाई, हम देखो भी 2 देंगे, तो ये इससे भी 2 ले लेंगे, तो ये ऐसे ले लेगा भाई तू भी ले ले। तो ये क्या बन गया? ये अब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास में 2 आ गए, इसके पास में 2 आ गए, तो ये शेयरिंग हो गई। कितनी बीच में क्या शेयरिंग हो गई? कितने कितने इलेक्ट्रॉन की? 1 2 1 2, इसने 2 दी, इसने अपने 2 दिए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। क्या बनाया इन्होंने? कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो कैसे बनेंगे? लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इन दोनों एग्जांपल देख लेते हैं। अब सेम ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत इजी है स्टूडेंट्स। कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, दिस इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखते हैं क्लोरीन Cl2। क्लोरीन के 2 एटम्स मिलके एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो क्लोरीन किस नंबर पे? हम देखिए पीरियोडिक टेबल, आप देख लीजिए, क्लोरीन आपके 17 नंबर पे। मैंने पीरियोडिक टेबल इसलिए लिख रखी क्योंकि आपको याद रहे कि एटॉमिक नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा, उसके बाद ही आप उसका कोवेलेंसी आपकी और पता चलेगा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आपका क्लोरीन क्या है? 17 नंबर पे है। तो क्लोरीन जब 17 नंबर, तो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। ओके, अब क्लोरीन 17 नंबर पे है, तो क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? KLMN। तो क्या होगा? 2 8 और 7, कितना हुआ? 2 और 8 10 और 10 7 17। अब 17 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा? एक सेम अपने जैसे ही एटम से क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की होगी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 7 है। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो अपने ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो इस एक ऑक्टेट को पूरा करने के लिए क्लोरीन जो एटम है, एक अपने सेम जैसे एटम से क्या करेगा? बॉन्डिंग करेगा। और बॉन्डिंग करने के लिए क्या होगा? बॉन्डिंग करके Cl2 यानी क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाएगा। अब कैसे करेंगे देख लीजिए। एक क्लोरीन हमने यहाँ लिख दिया, एक क्लोरीन हमने यहाँ लिख दिया। ओके, अब आप देखिए कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 7, दोनों का सेम होगा, सेम अपने एटम से क्या बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसका क्या हुआ? 2 8 7 है। तो आउटर मोस्ट में कितने हैं? 7। आप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ओके, इसके भी दीजिए 1 2 3 4 5 6 7। जब हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, सारे इस एटम इलेक्ट्रॉन्स को हमें यहाँ मेंशन नहीं करने, हमें सिर्फ आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हीं को यहाँ मेंशन करना है। यानी आउटर मोस्ट एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने 7 को यहाँ मेंशन किया, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोनों Cl के हमने आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन उसी को यहाँ मेंशन किया। हमने सारे इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं किया, क्योंकि एक बाहर वाले आउटर मोस्ट को ही ऑक्टेट को कंप्लीट करना था, तो ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि एक को कंप्लीट करना है, तो इसलिए हमने एक को लिया है। अब शेयरिंग करना शुरू कीजिए। अब आप देखिए, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस वाले को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 17 है, तो ये ऐसे इससे ले लेगा, क्या कर लेगा? इससे शेयर कर लेगा। अब कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। ये बोलेगा, क्लोरीन का एटम बोलेगा मैं तो कंप्लीट हो गया, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। व्हाट अबाउट यू? अब तुम्हारा क्या? तो कहेगा भाई मेरा क्या, मैंने शेयर किया है। तो शेयर में क्या होता है? ये साथ दे और ये साथ ले, गिव एंड टेक पॉलिसी होती है कि तू दे मैं तो दूंगा। तो अब इसने इसको दे दिया, तो ये कहेगा मुझे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी दूंगा, अदरवाइज मैं अपना वापस ले लूंगा। तो भाई तू वापस ले लेगा, तो फिर ये क्या होगा? ये वापस 7 हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। ऑक्टेट कंप्लीट तो इसको देना पड़ेगा, शेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन इसको भी देना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों लेंगे और देंगे, गिव एंड टेक पॉलिसी रहेगी, तभी तो दोनों शेयर हो पाएंगे। ओके, नहीं तो ना उसका कंप्लीट होगा ऑक्टेट, ना इसका कंप्लीट होगा ऑक्टेट। तो दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल को दोनों को शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो अभी कहेगा तो मुझे भी दे, तो बोले ठीक है ले जा। तो ये भी इसके पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, इससे क्लोरीन का एक एटम से ले लेगा। अब कितना हुआ इसके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब इसके पास भी आप काउंट कर लीजिए, ये बीच में जो शेयरिंग हो रही है, आप देखिए ये शेयरिंग हो रही है, क्योंकि ये तो
है ही नहीं शेयरिंग। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन्स की होगी उसी को हम बताएंगे सेंटर पार्ट से, सेंटर पार्ट को उससे बताएंगे जिसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। हम सारे इलेक्ट्रॉन को थोड़ी शेयर कर रहे हैं, हमें सब एक ही चाहिए, तो एक एक की शेयरिंग हो रही है, तो हमने बीच में बता दिया। इसने इससे एक ले लिया ये वाला, इसने इससे एक ले लिया ये वाला। अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी? 8। इसके पास अब 8 हो गए, 1 2, ये को पूरे एक सर्किल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस क्लियर? तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यानी ऑक्टेट उनका पूरा हो गया है। तो कितने वो हो रहे हैं, कितने बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की, एक एक बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच में, सिंगल बॉन्ड से हम डिनोट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट हम देखते हैं नाइट्रोजन। क्या स्टूडेंट आप देखिए नाइट्रोजन हमारे किस नंबर पे है? नाइट्रोजन हमारे नंबर 7 पे। तो नाइट्रोजन जब एटॉमिक नंबर 7 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 और 5, यानी इसके आउटर मोस्ट एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो ये अपने सेम एटम से या तो बॉन्डिंग करेगा या अनदर एटम से बॉन्डिंग करेगा। तो सपोज ये N2 यानी सेम अपने जैसे ही एटम से बॉन्डिंग करता है। तो दोनों की यानी इस नाइट्रोजन दोनों के पास क्या होता है? 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। तो कैसे बॉन्डिंग करेंगे? एक एन हमने यहाँ लिख दिया, एक एन हमने यहाँ लिख दिया, यानी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो हम अब ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4। आउटर मोस्ट में कितने हैं? 5 है, 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया, जिससे कि शेयरिंग में इजी रहे, हम वो दिखा सके। 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। 1 2 3। अब आप देखिए दोनों को 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी, दोनों को अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब आप देखिए कि ये एन इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके बाद ऑलरेडी 5 तो ये ऐसे ले लेगा। ओके, तो ये इससे ऐसे ले लेगा। अब इसके पास कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स के पास आ गए। अब ये भी कहेगा मुझे भी दो, ये कहे ठीक है तू भी ले ले, तो ये इससे भी ले लेगा। तो ये दोनों के पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, यानी ट्रिपल बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब बनता है दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये तो रहेगी सेम एटम से जब बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे जब एटम से करते हैं तो कैसे होता है। जैसे है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3, यानी नाइट्रोजन का आपको पता है कि 5, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो 7 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 और 5 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो यहाँ पे 1। तो यानी इस नाइट्रोजन को अपने आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर बना है कि दोनों में शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपने सेंटर में N लिख लिया। अब इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? हाइड्रोजन से। 3 अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे एक H यहाँ लिख दिया, एक H यहाँ लिख दिया, एक H यहाँ लिख दिया, तीनों अलग अलग हाइड्रोजन एटम से ये क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। सपोज इसके पास कितने 5 है, तो इसने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5। ये 5 क्या है? पांचों किसके हैं? नाइट्रोजन के। अब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, इसको भी एक और चाहिए, इसको भी एक और चाहिए। तो तीनों को अलग अलग एक और चाहिए। तो यानी इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, जिससे कि हमें आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो कि ये इसका है। इसके इलेक्ट्रॉन को हम इससे डिनोट कर देते हैं, इस वाले को इससे और इस वाले। अब 3 ही तो है। अब आप कंप्लीट करिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इससे नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब कितना हुआ? हाइड्रोजन के पास 1 2 हो गए। अब इसको एक और चाहिए, ये भी नाइट्रोजन का एक और ले लेगा। इसको भी एक और चाहिए, ये भी नाइट्रोजन का एक और ले लेगा। अब नाइट्रोजन कहेगा आप तीनों ले लिया, मेरा क्या? तो ये नाइट्रोजन का तो आप भी ले लीजिए। तो ये सारे इसको ये क्या ऐसे ले लेगा, तो ये बन गया ऐसे। अब कितना हुआ? नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 2 तो उसके पास है ही, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इनका नाइट्रोजन का अपना ऑक्टेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन के तीनों अलग अलग ऑक्टेट पूरे हो गए। अब बॉन्डिंग कैसे होगी? बॉन्डिंग देगी ये सेंटर में N H H H। हम यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग 3 हाइड्रोजन एटम है। एक ही हाइड्रोजन एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही। यहाँ पे H अलग अलग है, यानी ये H अलग है, ये H एटम अलग है, ये H एटम अलग है, यानी तीनों से ही एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसलिए तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगेगा। इज इट क्लियर? अब देख लेते हैं मीथेन। तो मीथेन का भी ऐसे ही होगा स्टूडेंट्स।
तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब इसमें भी इसके देख, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,4। हाइड्रोजन का पता ही है आपको 1, तो इसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और इसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, कैसे शेयरिंग होगी, अब देख लेते हैं। तो हम लिख दिया कार्बन 1, यहाँ पे 1H, सेकेंड कितने हाइड्रोजन आइटम है 4, 1 2 3 4। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक है आउटर मोस्ट में है ना, इसके पास 1 है ना, इसकी के शेल में 1 है हाइड्रोजन के पास और इसके कार्बन के पास 6 है और इसके पास 4 है, तो इसके पास भी 1 है इलेक्ट्रॉन, अब इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है। अब इन चारों को पर्सनली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए। कार्बन को तो 4 ही चाहिए क्योंकि 4, इसको तो 8 करने हैं, इसको तो ज़्यादा चाहिए, तो इन सबसे भी इनके चारों ले लेगा खुद के, तो उसके पास कैसे बनाएंगे 1 क्रॉस से करते 1 2 3 4। अब कितना हुआ, शेयरिंग करना शुरू कीजिए। हाइड्रोजन इससे ले लिया 1 2, ये से भी ले लिया, इसके भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट, चारों ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया। ओके, दोनों चारों के पूरे। अब कार्बन चारों के भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कैसे बना ये 1 H H H, यानी सिंगल बॉन्डिंग होगी क्योंकि चारों अलग अलग हाइड्रोजन के एटम में चारों ही अपना एक इलेक्ट्रॉन ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं दे रहे। उसने भी एक दिया, इसने भी एक दिया, इसने एक दिया, और एक कार्बन भी इन तीनों को एक ही दे रहा है, चारों को एक दे रहा है, इसलिए सिंगल बॉन्डिंग होगी। तो यह स्ट्रक्चर मीथेन का स्ट्रक्चर है, तो यह है कोवेलेंट बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? कोवेलेंट बॉन्डिंग सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल लर्न कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद हो जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, और जो लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट हो तो ठीक है, बॉन्डिंग होगी नहीं, ऑक्टेट ना हो तो कंप्लीट करने के लिए जो एटम होता है या तो सेम एटम से या अनदर एटम से जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो कहलाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।